हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आपको आज मैं बताता हूँ हनी कॉम्बिंग के बारे में। शटरिंग खोलने के बाद अगर आपको कुछ कॉलम ऐसा दिखाई देता है तो समझ जाइए इसे हनी कॉम्बिंग कहते हैं। आम भाषा में इसे गंजापन वगैरह कह सकते हैं जो लोकल्स के लोग होते हैं। और कई लोग इसे सिर्फ देखने के लिए खराब समझते हैं या दिखने में ये अच्छा विजुअल नहीं है इसलिए खराब समझते हैं, लेकिन असल में यह स्ट्रक्चर के अंदर खोखला कर देता है। और आज बात करेंगे ये क्यों होता है और इसका क्या सही इंजीनियरिंग टेक्निक है, इसको क्या इसका सॉल्यूशन है। और इसका सबसे पहले हम बात करेंगे कि रीज़न क्या क्यों ये होता है। सबसे पहले हनीकॉम्बिंग तब होती है जब सीमेंट और रेत को सही मात्रा में नहीं मिलाया जाता और सही तरह से मिक्सिंग नहीं की जाती है और मोर्टार ठीक से नहीं बनता है, जिसमें कि जितने ग्रेवल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर रेत और सीमेंट नहीं भर पाता है, जिसकी वजह से हमारा अच्छा मोर्टार नहीं बन पाता है। और इसके तीन कारण हैं। सबसे पहला तो कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट। जब सरिया बहुत पास पास होते हैं तो 20 mm के ग्रेवल्स जो हैं वो आप बीच में फंस जाते हैं और मसाला नीचे तक नहीं जाने देते हैं, और जिसकी वजह से यह दिखता है। और दूसरा इसका रीज़न है कि इम्प्रॉपर वाइब्रेशन। अगर आपने वाइब्रेटर कम चलाया है तो एयर बबल्स रह जाएंगे, और इससे बहुत ज़्यादा चला दिया है तो सेग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कि पानी बाहर निकल जाएगा और गिट्टी नीचे बैठ जाएगी, और जो कि एक रीज़न हो सकता है हनीकॉम्बिंग का। और थर्ड रीज़न है इसका शटरिंग गैप्स। अगर शटरिंग आप लगा रहे हैं और उनके ज्वाइंट्स में गैप है और जहाँ से स्लरी निकल रही है, तो वहाँ पर आप जब स्लरी निकल जाएगी तो वहाँ पर आपको कंक्रीट मतलब कि ग्रेवल्स बचेंगे जो कि सिर्फ पत्थर रह जाते हैं। तो ये हनीकॉम्बिंग का एक रीज़न हो सकता है। अब अगर हनीकॉम्बिंग हो गई तो आप उसे सिर्फ सादा 1-3 के मोर्टार से ना लगा के उसे ना लगाएं, छिपाने की गलती ना करें, वह टिकेगा नहीं क्योंकि उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले सही तरीका क्या है उसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले स्टेप 1 में आप चिपिंग करेंगे, यानी कि सबसे पहले ढीले पत्थरों को हथौड़े से या छेनी से उसको बिल्कुल हटा देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे, और जब तक साफ करेंगे जब तक हार्ड कंक्रीट ना मिल जाए। और उसके बाद में सेकंड स्टेप में आप उसकी क्लीनिंग करेंगे, वायर ब्रश से उसको धुल के साफ करेंगे, पानी को अच्छी तरीके से उसमें छिड़क लेंगे, धो लेंगे। स्टेप 3 में आप बॉन्डिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। पुराने कंक्रीट को नए मसाले से जोड़ने के लिए एसबीआर पॉलीमर और इपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट्स आते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टेप 4 में आप फिलिंग करेंगे। अब आप इसे भरने के लिए नॉन श्रिंक ग्राउट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर फिक्सेड पिटी ग्राउट्स आते हैं और सिकी ग्राउट्स आते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। यह सूखने के बाद सिकुड़ता नहीं है, जिससे कि दरारें नहीं पड़ती हैं, और जब दरारें नहीं पड़ेंगी यानी कि क्रैक्स नहीं आएंगे तब आपकी कंक्रीट एक प्रॉपर आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। और आप इसे अगली बार साइट पर यूज करने के लिए बीएसपी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। बीएसपी टेक्निक याद करने के लिए यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि बी फॉर वाइब्रेशन, सही वाइब्रेशन करें, ना कम ना ज़्यादा। एस फॉर सीलिंग, शटरिंग के जॉइंट्स पर टेप लगाएं और उसको पूरी तरीके से सील कर दें जिससे कि स्लरी बाहर ना निकले। पी फॉर प्लेसमेंट, कंक्रीट को 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर ना फेंकें जिससे कि उसमें सेग्रीगेशन हो जाए। तो ये आप फॉलो करिए। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका कॉलम बड़ा स्मूथ और मजबूत निकलेगा, और जो कि अपीयरेंस में भी अच्छा दिखाई देगा। और अगर आप सिविल इंजीनियर या सुपरवाइजर हैं तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट्स में बताएं क्या आपने कभी साइट पर हनीकॉम्बिंग की प्रॉब्लम फेस की है, और अगर आपने की है वो भी आप कमेंट में बताना, नहीं किया वो भी आप बताना। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।